नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है तो यहाँ से और कितना एक्सटेंड हो सकता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। जो भी लोग मेरे को पिछले 1-2 साल से फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने आपको हमेशा एक पॉइंट बताया है कि जो दिसंबर जनवरी का जो मंथ होता है, बेसिकली दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये 4 महीने मार्केट काफ़ी अच्छा चलता है। मींस दोनों साइड मूवमेंट रहते हैं, अप साइड भी रहता है, डाउन साइड पे रहता है। मतलब ट्रेंडिंग मूव बहुत ज़्यादा आते हैं इन मंथ में। तो इन मंथ में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम करता हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले ट्रेडर हूँ, यूट्यूबर बाद में हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट एट 11 का वीडियो इन दिनों थोड़ा-सा मल्टीपल टाइम मिस हो सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मार्केट के हिसाब से मेरे को अपनी पोजीशन एडजस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ी-सी बड़ी क्वांटिटी में काम करता हूँ, क्योंकि ये 2 महीने मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, दिसंबर और जनवरी का मंथ। तो इसमें मैं थोड़ा-सा फोकस करता हूँ अपनी ट्रेडिंग पे। एक बार ये 2 महीने, 3 महीने निकल जाते हैं, उसके बाद मैं उतना एग्रेसिवली काम नहीं करता हूँ, क्योंकि यही एक ऐसे मंथ हैं जो ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मार्केट ट्रेंडिंग होने की कोशिश बार-बार करता है। आइदर कह सकते हैं कोई इवेंट हो गया, उसके बेसिस पे आइदर अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं ईयर एंड क्लोजिंग आती है, उसकी वजह से भी एक बाइंग इफेक्ट आता है। तो कहीं न कहीं कोई ना कोई मोटिव यहाँ पे मार्केट को चाहिए होता है, जिसके बेसिस पे मार्केट एक अच्छा मूवमेंट करता है, आइदर अप साइड आइदर डाउन साइड। जैसा कि अभी आप देख रहे हो, मार्केट अप साइड मूवमेंट कर रहा है। जब से इसने 20,000 को क्रॉस किया, तब से ये कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप आपका एक अच्छे खासे रन अप में चल रहा है। अब लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है, कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई मतलब कोई एक ओपिनियन नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ से मार्केट और ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, ये कोई नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, बैंक निफ्टी ने भी आज के दिन में लाइफ टाइम हिट किया है। तो कहीं न कहीं यहाँ उस पे से ये थोड़ा-सा और स्ट्रेच होने की कोशिश करेगा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, निफ्टी ने जब अपना लाइफ टाइम हिट हाई निकालने के बाद ऑलमोस्ट 400 पॉइंट एक्स्ट्रा चला है, तो बैंक निफ्टी भी कहीं न कहीं 500 से 700 पॉइंट और मूव कर सकता है। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका जो टारगेट होगा 47,500 या 4800 तक का हो सकता है, ठीक है ना? मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कल ही इसको खरीद लो, ठीक है ना? यहाँ पे ऊपर इसके टारगेट अभी भी थोड़े से बचे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है, मार्केट में क्या है, ऑलरेडी ये एक दिसंबर मंथ है, ध्यान रखना ये दिसंबर मंथ है। दिसंबर मंथ में क्या होता है, नॉर्मली जो लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलर होते हैं, वो कहीं न कहीं ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर घूमता रहे। अब हुआ क्या है, दिसंबर मंथ में ये एक रेंज के बाहर निकला है, अगर आप देखोगे तो ये एक रेंज थी नॉर्मली, ठीक है? इस रेंज से बाहर निकला है, ठीक है? जुलाई से और ऑलमोस्ट नवंबर तक ये इस रेंज में काम कर रहा था, इसके बाहर निकला है। तो बाहर निकला है, तो जो लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलर्स हैं, जस्ट लाइक जिन्होंने 20,000 की कॉल सेल कर रखी थी, या फिर आपकी 19,000 की कॉल सेल कर रखी थी, या 19,500 की कॉल सेल कर रखी थी, तो कहीं ना कहीं वो ट्रैप है। तो ये वो ट्रैप हैं, तो वो ट्रैप थोड़ा सा मार्केट के लिए परेशानी वाली बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ से क्या है, थोड़ी बहुत और शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है, या फिर इनिशियली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10 से 12 तारीख तक मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे बिहेव करेगा। देन उसके बाद थोड़ी सी वॉलेटिलिटी और बढ़ सकती है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अगर आप ऑप्शन चेन डाटा को देखोगे कल के हिसाब से, तो देखो यहाँ पे देखो 20,700 की पुट पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट में थोड़ी बहुत और जगह है ऊपर चलने के लिए। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि 20,700 की पुट पे राइटिंग आना, ये इंडिकेट करता है कि पुट राइटर्स अभी भी कॉन्फिडेंस है, उनको नहीं लगता कि मार्केट यहाँ से इमीडिएटली रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी चीज़ है, अब मार्केट के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया आज के दिन के हिसाब से, वो है आपका 20,500। जब तक 20,500 के ऊपर सस्टेन है, तब तक ऑलमोस्ट तेज़ी की साइड पे ही आप प्ले कर सकते हो। अब ऊपर जाएगा नहीं जाएगा ये मुझे नहीं पता, बट इसके नीचे ही आप यहाँ पे सेल करिएगा, इसके ऊपर सेल मत करिएगा। ये आपके लिए अब एक सेलिंग पॉइंट है, ठीक है ना? 20,500 के नीचे ही जाना है। दूसरी चीज़ है इवेंट था। इवेंट को जिस तरह से मैंने प्ले किया था, क्योंकि मैं दोनों साइड पोजीशन बना के गया था। मैं बैंक निफ्टी में कॉल साइड भी बना के गया था और पुट साइड भी बना के गया था, क्योंकि मेरे को एक्सपेक्टेशंस यही था कि करीब-करीब 500-600 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन हो सकता है बैंक निफ्टी, और कहीं न कहीं निफ्टी भी 250 से 300 पॉइंट गैप अप गैप डाउन हो सकता है। तो मैंने निफ्टी को, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी लाइफ टाइम हिट कर चुका था, तो मैंने बैंक निफ्टी के बेसिकली कॉल और पुट लेके गया था। तो कॉल साइड पे अच्छा प्रॉफिट मिल गया, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 3% मूव कर गया। इनिशियली मॉर्निंग में उतना प्रॉफिट नहीं था, बट जैसे-जैसे मूव करता चला गया, उसके हिसाब से प्रॉफिट ठीक-ठाक सा बन गया, ठीक है?
अब यहाँ पे देखो सीधी सी बात है कि अब ये ऊपर निकला है, तो अब जो इसके लिए टारगेट होगा वो कल डिसाइड होगा कि कल बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर कैसे सस्टेन करता है। जैसे निफ्टी कंफर्टेबली अपने लाइफ टाइम हाई क्रॉस करने के बाद उसके ऊपर कामकाज करता रहा और धीरे धीरे ऊपर मूव कर गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे किस किस लेवल तक जाने की कोशिश करेगा, अराउंड 20,850 और 20,950 और 21,000 के लेवल तक जाने की कोशिश करेगा ये, क्योंकि इसके बाद क्या है, यही एक राउंड फिगर है जिसके आसपास ये जाने की कोशिश करेगा। तो कहीं न कहीं 21,000 का टारगेट आपको आता हुआ दिख सकता है इस पर्टिकुलर मंथ में, ठीक है? ये पॉइंट आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। बैंक निफ्टी के लिए जैसा कि मैंने बताया इसने लाइफ टाइम हाई निकाला है, तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ से स्ट्रेच होगा थोड़ा-सा और, तो 1000 पॉइंट आप एक्सपेक्ट करिए यहाँ से, तो 46,500 से आप 1000 पॉइंट देखते हो तो 47,500 तक ये जा सकता है। इसके ऊपर भी जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब प्रॉब्लम वाली बात ये है कि यहाँ पे आपको सेल कब करना है। अगर आप सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हो तो 45,500 के नीचे ही सेल करना है। इसके ऊपर आपके लिए कोई सेलिंग एरिया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा, सेलर्स इसके नीचे ही आएंगे, इसके बीच में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर पुल हो जाएगा, फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर पुल हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई एग्रेसिव सेलिंग थोड़ी-सी कमी आएगी, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बायर्स अभी एक्टिवेटेड है। लेट द मार्केट यहाँ पे अब होल्ड करना चाहिए, होल्ड पे ही पता चलेगा यहाँ पे एटलीस्ट एक आध यहाँ पे हायर साइड पे आपको, इस लेवल पे आपको 1-2 रेड कैंडल मिले जहाँ पे कि ये समझ में आए कि अब जो बाइंग है वो पूरी तरीके से एग्ज़ॉस्ट हो चुकी है। फिर उसके बाद कहीं सेलर्स पार्टिसिपेट करेंगे, बट फिलहाल मार्केट ये बाइंग का है और बाइंग के साइड पे ही आपको यहाँ पे थोड़ा-सा फोकस करना है। अब प्रॉब्लम यही है कि ऑन स्क्रीन ये बढ़ गया आज के दिन में। नॉर्मली गैप अप में मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसके लिए आप स्टॉक इन्वेस्ट रखो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट रखो, ताकि आपका जो एक बेनिफिट है वो मिस ना हो जाए। इसीलिए हमेशा मार्केट जब ऊपर जा रहा होता है तो गैप अप करके ऊपर की तरफ मूव कर जाता है और आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता, क्योंकि ऑन स्क्रीन कम बढ़ता है। अगर आज के दिन भी देखोगे तो ऑन स्क्रीन निफ्टी अगर आप देखो तो 600 से 700 ये गया, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा सपोर्ट किया, वरना ये यहीं कहीं क्लोज हो जाता, ठीक है ना। जब इसने ये हाई क्रॉस किया, हाई जब निकाला उसके बाद ही एक मोमेंटम यहाँ पे बनना स्टार्ट हुआ, नहीं तो ये धीरे धीरे एक रेंज में ही फंसा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मेरा ज़्यादा ओपिनियन नहीं है, बट मैंने आपको लेवल बता दिया, 20,500 के नीचे ही आप नेगेटिव होइएगा। 20,500 के ऊपर पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड पे आपका मन करता है काम करने का तो डेफिनेटली करिए, और कोई भी पॉजिटिव सेटअप बनता है तो ज़रूर ट्रेड करिएगा, और नेगेटिव सेटअप को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि 20,000 के ऊपर जब तक निफ्टी कामकाज कर रहा है, अब जो बेस होगा वो 20,500 बनने की कोशिश करेगा। उसके बाद देखेंगे 10-12 दिन बाद कैसा मार्केट रहता है, बट फिलहाल 1-2 दिन मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे ही बिहेव करेगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बैंक निफ्टी एक्सपेक्ट करते हैं कि 47 या 500 48,000 तक जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव है, अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे डाउ फ्यूचर आज के दिन में थोड़ा सा 77 पॉइंट नेगेटिव कामकाज कर रहा है, नैस्डैक फ्यूचर भी करीब 60 पॉइंट नेगेटिव है। तो यहाँ पे कह सकते हैं एक अच्छे मूव के बाद ये भी कंसोलिडेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एक कह सकते हैं कि यहाँ से अगर आप देखोगे, अगर इस लो से आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ये 10% का मूव हो गया है, ठीक है ना। अगर आप देखते हो तो करीब करीब 11% ही नैस्डैक रिकवर हुआ है, तो जो एक अंडर परफॉर्मेंस थी वो यहाँ से ये 3-4 दिन में पूरी कह सकते हैं बराबर हमने कैप्चर कर ली है। अब इसके ऊपर कैसे सस्टेन करेगा वो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, देखते हैं 1-2 दिन में पता चल जाएगा मार्केट कैसा बिहेव करता है। फिलहाल इसमें यहाँ पे मेरा कोई कमेंट नहीं है। अगर हम बैंक निफ्टी को भी देखें यहाँ से, तो बैंक निफ्टी ने भी अराउंड आपका करीब करीब, हाँ, 10% का मूव यहाँ पे दे दिया है। तो बेसिकली ग्लोबल मार्केट से जो हम 4-5% अंडर परफॉर्म कर रहे थे, वो इसने ऑलमोस्ट 2 दिन में ही पूरा, 3 दिन में ही पूरा कवर कर लिया है। अब इसके ऊपर देखेंगे मार्केट कैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक्सपेक्टेशन जो ये है कि वो ये कि 20,800-850 के आसपास जाके ये अटक सकता है, ठीक है। और बैंक निफ्टी अराउंड 47-500 के आसपास अटक सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।